आइए देखिए, आज का क्लास जो हम देखने जा रहे हैं वो आपका फैक्टराइजेशन का क्लास देंगे, यानी कि गुणनखंड। जल्दी में कैसे गुणनखंड निकाल लेते हैं, ये एकदम से उन लोगों के लिए जो बेसिक क्लासेस जिनके हो रहे कंपटीशन में, जो थोड़ा सा डिमांड आया था कि छोटी छोटी बातों को पढ़ाइए, यानी कि हम अपने को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास है। लेकिन ये क्लास नीचे से लेकर ऊपर तक सभी में काम करता है ना। दिखाते हैं आपको, देखो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर पढ़ेंगे, यानी इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड। अब देखा जाए गुणनखंड होता क्या है, थोड़ा देख, चलिए आइए दिखाते हैं कैसे जल्दी से कर लेंगे आप। हमने कहा कि इनको दो टर्म में तोड़िए, किन किन टर्म में टूटेगा कि जोड़ने पर 7 हो जाए, गुना करने पर 12 हो जाए। सर क्या करोगे आप कहोगे कि ये 4 में टूटेगा और ये 3 में टूटेगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे होंगे कि इधर 3 लिखिए इधर 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कहीं भी लिख सकते हो। बस आज से याद रखिए कि आंसर क्या होगा, अगर ये टूटा है प्लस में तो माइनस आंसर होगा, ये टूटा है प्लस में तो माइनस आंसर होगा, यानी कि -4 और -3 लगा के निकल जाइए। कौन सा वाला बात पढ़ने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये बात देख लीजिए थोड़ी सी, ये अच्छा, इसमें ना x का वैल्यू निकालना होता है। कुछ लोग इसको कह रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन के अंतर्गत रख रहे हैं हम। फैक्टर भी इसका तोड़ा जा सकता है, मुंह जबानी बताएंगे जब आगे क्लासेस बढ़ेंगे तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन दोनों एक ही चीज है। देखिए हम कह रहे हैं कि इसको ना बचपन से करते आ रहे। अच्छा एक बार बेसिक बता देते हैं आपको, एक बार बेसिक बताते हैं जो अभी तक हम लोग बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, फिर उसके बाद 1 सेकंड में आंसर निकालना सिखाएंगे, एकदम बने रहिएगा आप। देखिए करते क्या थे बचपन से, मास्टर साहब बताया करते थे कि बीच वाले को इस कदर तोड़िए कि किनारे वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी ये आप तोड़ते हो 3x और 2x प्लस 6 बराबर 0, ये लगभग लोगों को तोड़ने आता है, कंफर्म है ये बात। अच्छा अब यहां से कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x प्लस 3 बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए जी, अच्छा x प्लस, एक बार x प्लस 2 ले लेते हैं, यानी कि x प्लस 2 और ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अरे आता है कि नहीं आता है, ये सब बात सब आता है आपको। देखिए अच्छा करते क्या हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हो, x इज इक्वल टू -2 हो जाता है, यहाँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेते हो, x इज इक्वल टू -3 हो जाता है ना। यानी आपका फाइनली वैल्यू x का कितना हो जाता है, -2 और -3 आंसर लगा देते हो। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस आना पड़ा, अब तो आप कंपटीशन में हो, जल्दी बनाना पड़ेगा सर इसको। देखिए हम आपको सिखाते हैं 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड लगेगा, आप तुरंत सीख जाओगे चीजों को। यहाँ थोड़ा सा हम आपको फोकस कराएंगे, यहाँ पर आके देखिएगा बातों को। अब कह रहे हैं कि आपका प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, है ना सर। देखिए अच्छा इधर नहीं दिख रहा आपको, इधर नहीं दिख रहा, हम आपको दिखाते हैं, यही दिखा लेते हैं, यहाँ पर दिखा लेते हैं, यही देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अच्छा देखो इनको क्या करना है, आपको दो भाग में ऐसे तोड़िए, तो आप कहोगे कि दो भाग में टूटेगा कैसे, ये +2 में टूटेगा और ये +3 में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं, यानी कि गुना जोड़ने पर दोनों 5 हो जाए और गुना करने पर 6 हो जाए, ठीक है सर। अच्छा आप एक बात ध्यान रखना कि ये जिस भी टर्म में टूटेगा, अगर ये प्लस में टूट रहा है तो समझ लीजिए कि माइनस इसका आंसर होगा, यानी कि अगर ये टूटा है प्लस में तो इसका x का जो वैल्यू होगा वह -2 होगा, अगर ये टूटा है प्लस में तो -3 होगा, यानी कि -2 और -3 आप आंसर लगा दीजिएगा। 1 सेकंड में आप सवाल को करके आ पाएंगे। दिखाते हैं हम आपको कुछ और प्रश्न, देखिए कुछ और प्रश्न देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो और यहाँ पर मान लीजिए कि ये 7x हो जाए और +2l बराबर 0। अभी रुकिए और प्रैक्टिस कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 180 बराबर 0। ये देख लीजिए प्रश्न जल्दी से, किन दो टर्म में टूटेगा सर, बड़ा से बड़ा प्रश्न करा रहे हैं। अभी देखो ना, अभी इसमें बहुत सारे टाइप बाकी है, 2-2 3-3 टाइप होते हैं इसमें। देखो हमने कहा कि ये 15 में टूटेगा और 12 में टूटेगा, ये 15 और 12 आपका जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 12 27 हो जाएगा, 15 12 180 हो जाएगा, गुना करेंगे। आपने आंसर लगाना क्या है
कि x बराबर -15 और -12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? एक और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 9x हो गया और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। हाँ अब देखो ये कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 9x चाहिए, यानी कि कितना आप देख लो, यहाँ पर +6 में टूटेगा और +3 में टूटेगा, 6 3 9, 6 3 का 18 कर सकते हो आप। हालांकि देखो एक बात और देखो, यहाँ से x का आंसर लगा दीजिए 6 यानी कि -6, 3 प्लस में यानी -3, हो जा रहा है कि नहीं? 2 सेकंड में आंसर निकाल पाओगे कि नहीं? जितना जल्दी आप तोड़ दो आपका आंसर निकल जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं? अभी देखिए कुछ और टाइप दिखाते हैं। देखिए कुछ और प्रश्न आपको सेट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे माइनस वाली भी बात आएगी। जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आपको कैसे तोड़ना है, अब कैसे तोड़ना है ये देख लीजिए। इनको ये दो टर्म में टूटेगा, किन दो टर्म में टूटेगा? जोड़ने पर आपको चाहिए -5, गुना करने पर +6। आप कहोगे कि -3 और -2 में तोड़ लीजिए, -3 और -2 देखो आप जोड़ के 5 हो जाएगा, गुना करके 6 हो जाएगा, है नहीं? देखो x का जो वैल्यू होगा, अगर ये टूटा है माइनस में तो समझ लीजिए कि प्लस में आंसर होगा, अगर ये टूटा है माइनस में तो प्लस में, यानी x का मान दो आता है, दो वैल्यूज होते हैं। जैसे आप सही बात सोच रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा के 2 मान होते थे, उसी तरह से आपके वो लगभग वही चीज है, यहाँ भी x के 2 वैल्यूज होते हैं। आपका x का मान 3 और 2 फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर प्रश्न की कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका हो जाए -12x और प्लस में 32 बराबर 0। अब देखिए क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? इनको दो टर्म में ऐसे तोड़िए, बीच वाले को बार बार कह रहे हैं यही तोड़ने का बस आपको आना चाहिए, ये तोड़ने आ जाना चाहिए कि जोड़ने पर आपका बीच वाला आ जाए, गुना करने पर किनारे के गुणनफल के बराबर आए। तो देखो ना आप क्या करोगे, ये जाएगा आपका कितना में, -4 में जाएगा और -8 में। देखो तो माइनस माइनस आपका माइनस में 12 और 8 चौका 32 प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए ये टूटा किन दो टर्म में, -4 और -8 में टूट गया। बस अगर ये टूट गया तो समझ लीजिए कि आंसर आपका फाइनल हो गया। x का वैल्यू जो होगा सर, आप प्लस में 4 और प्लस में 8 लगा दीजिए, आपका ये दोनों आंसर तैयार है। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए कुछ और कराते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में ले लीजिए आपका, चलिए 15x ले लेते हैं और प्लस 56 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि यह किन दो टर्म में टूटने वाला है, बता दोगे कि नहीं? देखिए बता दीजिए जल्दी से। भैया ये टूटेगा -8 में और -7 में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा अगर ये तोड़ने आ गया तो समझ लीजिए कि ये इसका आंसर कितना होगा, प्लस में 8 और प्लस में 7। अच्छा प्लस में जब होता है ना तो हम प्लस नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए कि यह किस में है, प्लस में है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। चलिए कुछ और प्रश्न देखेंगे अभी हम। अच्छा समझ रहे हो आप? देखो अब ये प्लस प्लस वाली चीज हो गई, फिर माइनस वाली चीज हो गई। अभी हम एक बार ले आते हैं ना, प्लस और माइनस दोनों रहेगा। देखिए आइए पूरा प्रैक्टिस कराएंगे आपको। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और आपका प्लस में मान लीजिए 28 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब ये देखो ये दोनों बातें हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0 की बात कर रहा है ये। अब आप समझिएगा थोड़ी बात मेरी, थोड़ी और बात समझिए। इनको अब तोड़ना है, किन दो टर्म में टूटेगा ये किन दो टर्म में टूटेगा? आप कहोगे ना सर कि ये 7 में टूटेगा माइनस में और ये 4 में टूटेगा प्लस में। माइनस में 7 और प्लस में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? अच्छा दोनों में से आप घटाओ तो देखो माइनस में 3x बचेगा, दोनों को गुना करोगे माइनस में 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा अगर ये टूट गया तो समझिए, ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात, ये माइनस में टूटा है ना सर, तब प्लस में आंसर होगा, यानी कि 7। ये प्लस में टूटा है ना, माइनस में आंसर होगा, यानी कि -7 और -4 आपका आंसर तैयार है। क्लियर है? अच्छा कुछ और प्रैक्टिस कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस
मान लीजिए आपका एक और प्रश्न हम आपका सेट कर देते हैं यहाँ पर, चलिए 13x और माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आप कहोगे कि किन दो टर्म में टूटेगा। दो ऐसे टर्म्स को देखिए जिनको गुना करने के बाद आपका जो गुणनफल जाए वह क्या जाए, 30 जाए, और आपका जोड़ने घटाने के बाद आपका 13 हो जाए। बता दो। हाँ, बहुत सही। यहाँ पर आप जा रहे हो प्लस में 15 और माइनस में 2। 15 और 2 का अंतर कर लीजिए, प्लस में 13 हो जाएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी आपका x का जो आंसर होगा वह माइनस में 15 और प्लस में 2। फाइनली आंसर आपका तैयार है। समझ पा रहे हो आप? पूरी बात समझ रहे हो? एक और प्रश्न देख लीजिए। बिल्कुल एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चलेंगे ना, पूरा पूरा चीज सीखते चलेंगे। एक एक बात, एक एक बारीकियों को देखते चलिए। एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। पूरा अभी तो शुरुआत किया हमने, इतनी जल्दी भी क्या है कि नहीं? देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर प्लस ले लेते हैं हम, और यहाँ एक्स ले लेते हैं, और फिर माइनस में यहाँ ले ले, -20 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 बराबर 0। अब आप कहोगे कि ये किन दो टर्म में टूटेगा। चलिए ना, किन दो टर्म में टूट रहा है सर? तो आप कहोगे कि ये +5 में टूटेगा और -4 में टूटेगा। बोलिए टूटेगा कि नहीं टूटेगा? समझ में आ गया? देखो, यानी 5 और 4, यानी आपका x का जो आंसर हो जाएगा वो -5 में होगा और +4 में होगा। समझ में आ गया? क्योंकि जो माइनस में टूटेगा वो प्लस में लिखा जाएगा, और जो प्लस में टूटेगा वह माइनस में लिखा जाएगा। समझ गए? देखिए अब कुछ बातें आपको और समझाने हैं हमको। ये तो आपको बेसिक वाली बात हो गई, थोड़ा सा इसको और बदलेगा सवाल को। करेगा क्या? देखिए करेगा क्या सर? करेगा देखा जाए, ये तो सीख गए होगे आप। चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरी वाली बात बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं ये वाली बात। ठीक है, देखो अभी आपका जो है एक्स स्क्वायर मान लीजिए +5x + 6 इज इक्वल टू 0 हुआ करता था। लेकिन अब जो प्रश्न होंगे आपके वो कुछ इस तरह से होंगे कि यहां पर भी कुछ कोएफिशिएंट लगा होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लगा होगा। अभी तक क्या था? अभी तक कोई भी एक्स स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर भी कोएफिशिएंट लगा हुआ रहेगा। अब वो वाली बात सीखते हैं। थोड़ा सा एक बार और बोर्ड को इरेज करके फिर हम आते हैं और आपको ये बात बताते हैं। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपके जहां पर कोएफिशिएंट लगा रहेगा, जैसे 2x स्क्वायर रहेगा। अभी तक जो रहता था ना वहां पर एक्स स्क्वायर नहीं रहता था, यानी एक्स स्क्वायर के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता था। यहां पर इस बार क्या है कि 2x स्क्वायर है। समझ में आ रहा होगा आपको बात? 2x स्क्वायर और माइनस में यहाँ चलिए x रख लेते हैं, माइनस में x रख लेते हैं, और फिर माइनस में यहाँ आप रख लीजिए 10 रख लीजिए। चलिए यही एक प्रश्न है आपका। समझ में आ रहा है? ये प्रश्न दिख रहा है आपको? अब अगर ऐसा प्रश्न हो जाए जहां पर क्या है कि कोएफिशिएंट लगा हुआ, अभी हम यही बात सिखा रहे हैं आपको कि जब कभी भी कोएफिशिएंट लगा हो तो कैसे करेंगे आप। ध्यान दीजिएगा थोड़ी बात मेरी। हमने कहा जैसे करते थे वैसे ही करिए। जोड़ने घटाने पर माइनस में x आए और गुना करने पर आपका 20 हो जाए। किन दो टर्म में टूटेगा? भैया ये टूटेगा आपका प्लस में, माइनस में 5 ले लीजिए और प्लस में 4 ले लीजिए। देखिए तो घट के 1 आ जाएगा कि नहीं, और गुना करने पर पंचों का 20 आ जाएगा, यानी किनारे वाले के गुणनफल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस जो मतलब बहादुरी है ना तोड़ने में ही है। उसके बाद अगर ये तोड़ लिए तो समझ लीजिए कि एग्जाम को फोड़ लिए, है ना? देखो हो जाएगा काम आपका। x का जो वैल्यू निकालना हो ना, अगर माइनस में टूटा है तो समझ लीजिए कि ये प्लस में 5 हो जाएगा, ये अगर प्लस में टूटा है तो माइनस में 4 हो जाएगा। एक छोटा सा काम क्या करना, पिछले वाले में कोएफिशिएंट नहीं होता था तो यहाँ आंसर हो जाता था, लेकिन इस बार आपका कोएफिशिएंट है तो जितना कोएफिशिएंट यहां बना रहेगा उतना से आप नीचे में इसके डिवाइड कर देना। बस अगर 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5, मतलब जितना भी कोएफिशिएंट रहेगा व्हाटएवर, तो आप उसको भाग दे दीजिए। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5/2,
ये दोनों कट जाएगा, माइनस यानी कि 2 बार में कट जाएगा, बोले तो इसका आंसर एक -2, 5/2 और -2 के टर्म में ये टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? एक और प्रश्न देखते हैं आपका, एक और प्रश्न देखते हैं जहां पर आपका कोएफिशिएंट इस बार 3 लगा रहेगा, 3x²। समझ में आ गया? 3x² है और प्लस में यहां पर मान लीजिए यहां पर प्लस में ले लेते हैं हम x ले लेते हैं और माइनस में यहां 30 ले लेते हैं बराबर 0। थोड़ा आइए कुछ खेल देखते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से आपको इनको 2 टर्म में तोड़ना है जिनका गुणनफल ये दोनों के बराबर हो और अंतर दोनों के बीच में 1 हो। समझ में आ गया? अब आप ऐसे सोचते रह जाओगे कि क्या तोड़े। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो ये आपका मुजबानी नहीं टूटने वाला है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपको ये तोड़ के दे देगा। समझ में आ गया? ये इसलिए नहीं टूटेगा, थोड़ा बात मेरी समझ लो, हवाई कुछ नहीं, इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात होता है जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट देखना होता है, यानी कि विवेचक देखना होता है, डी का मान देखना होता है। यहां पर डी का मान एक पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए ये आपका मुजबानी तो नहीं टूटने वाला है। जैसे ये सबका जो मान है ना, डी का मान एक पूर्ण वर्गमूल था। समझ में आ गया कि नहीं? हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आएंगे उसका पूरा चैप्टर देखिएगा, आपको पूरा फुल बात समझ में आएगा। लेकिन अभी देखिए इनको आप नहीं तोड़ पाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन आप क्या तोड़ पाएंगे? जैसे इनका गुना करने पर यहाँ 90 हो रहा है और इनका गुना करने पर 90 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख दे आपका 9x लिख दे तो आप तोड़ पाओगे। कैसे कहोगे? हालांकि 3 तो कॉमन भी ले सकते हो आप, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे सुविधाजनक चीज देख लीजिए। यहाँ पर अगर प्लस में हम 15 डाल दें और माइनस में 6 डाल दें तो देखो 15 6 90 हो जाएगा, 15 6 का 90, 30 3 का 90 के बराबर हो जाएगा। और फिर जोड़ने घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका आंसर क्या होगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो आपका माइनस में 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 3, अदरवाइज ये कट के आपका 2 हो जाएगा, ये कट के कितना 5 हो जाएगा, यानी कि -5 और 2 आपका फाइनली आंसर तैयार है। तो जो बचपन वाले तरीके थे जिसमें हम फैक्टर कर करके आते थे, वहां से बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अगर आप आर्मी एस्पिरेंट्स हो, यानी कि आर्मी के लिए आप जाते हो, अग्निवीर वगैरह के लिए जाते हो, तो जीडी में ये आपका मुख्य रूप से प्रश्न ही पूछ देता है कि इसका x का मान क्या होगा। लेकिन अगर आप एसएससी रेलवे के लिए क्वालिफाई करोगे, यानी कि एसएससी रेलवे के लिए अगर एस्पिरेंट्स हो, एसएससी रेलवे में जाते हो, तो ये आपका कैलकुलेशन का एक पार्ट होगा, कैलकुलेशन का। यानी डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न ऐसा बनाया जाएगा कि वो इसका जब तोड़ेंगे ना तभी जाके हम पहुंच पाएंगे आंसर के पास। तो अगर आर्मी वाले के लिए डायरेक्ट पूछ देता है और एकदम चंद सेकंड लगता है, आपको 1 से 2 सेकंड लगता है, आपका काम हो जाता है। तो आज हम आपको बता रहे थे गुणनखंड की कुछ बातें बताए हैं आपको। और वो कौन सा गुणनखंड? क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, जिसका विवेचक एक पूर्ण वर्ग होता है। दैट मीन्स वो सब मत सोचिए, ऐसी चीजें आपको आज सिखाई है जिसको हम मुजबानी तोड़ के, मन ही मन तोड़ के डायरेक्ट आंसर लगाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, वो हटाने के बाद